जलती सांसें। सोफिया 22 साल की एक लड़की अपने भरे हुए शरीर और मादक आकर्षण से हर किसी को बेकाबू कर देती थी। लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक लहराते थे, गहरी भूरी आंखें जिनमें एक अनकही भूख छुपी थी, और एक देह जो हर कपड़े में उसकी सुडौलता को उजागर करती थी। चौड़ा सीना, भारी कूल्हे और पतली कमर जो उसकी हर अदा को और निखारती थी। बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में रहने वाली सोफिया कॉलेज में फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर रही थी। बाहर से वह हंसमुख और बिंदास लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक आग सुलग रही थी। यह वासना थी, शारीरिक सुख की प्यास, प्यार की चाह और वह एहसास जो उसे हर रात अकेले में तड़पने को मजबूर करता था। वह अपनी सांसों की गर्मी को अपनी उंगलियों से शांत करने की कोशिश करती, पर यह पल भर का सुकून उसकी भूख को और भड़का देता था। उसे कोई चाहिए था, कोई ऐसा जो उसकी इस आग को समझे, जो उसकी सांसों को थाम सके। एक दिन सोफिया अपने कॉलेज के पास एक किताब की दुकान में गई। वहां उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसका नाम था आदित्य, 27 साल का, लंबा कद, चौड़े कंधे और गहरे काले बाल जो उसकी आंखों पर हल्के से झुकते थे। उसने ग्रे शर्ट और जीन्स पहनी थी और उसकी उंगलियों में एक किताब थी। सोफिया किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी जब आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरें सोफिया के चेहरे से नीचे सरकी और एक पल के लिए उसके भरे हुए शरीर पर ठहर गई। सोफिया को लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को छू रहा हो। ये किताब अच्छी है, आदित्य ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और नरम थी। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मुझे भी पढ़नी चाहिए। बात छोटी थी, लेकिन सोफिया के दिल में एक हलचल हुई। जाने से पहले आदित्य ने अपना नंबर एक कागज पर लिखकर उसे थमा दिया। कभी बात करना चाहो तो, उसने कहा और चला गया। सोफिया ने कागज को अपनी हथेली में दबा लिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उस रात सोफिया अपने बिस्तर पर लेटी थी। आदित्य की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी नजरें जो एक पल के लिए उस पर ठहरी थीं, उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उसने फोन उठाया और नंबर डायल करने की सोची, लेकिन फिर रुक गई। क्या वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? उसने खुद से पूछा। उसकी उंगलियां कागज पर फिरती रहीं और वह उस रात उसकी कल्पना में खो गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और मैसेज किया, हाय मैं सोफिया, किताब वाली लड़की। जवाब कुछ देर बाद आया, हाय सोफिया, मुझे याद है। उसकी नरम हंसी जैसे मैसेज में भी छुपी थी। बातें शुरू हुईं, किताबों से लेकर कॉफी तक। कुछ दिनों बाद दोनों एक पार्क में मिले। सोफिया ने एक टाइट ब्लाउज और स्कर्ट पहनी थी जो उसके शरीर को और उभार रही थी। आदित्य की नजरें उस पर ठहर गईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तुम अलग हो, उसने धीरे से कहा। सोफिया ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, और तुम में कुछ है जो मुझे बेचैन करता है। हवा में ठंडक थी और आदित्य ने अपनी जैकेट सोफिया को दे दी। उसकी खुशबू सोफिया के शरीर में समा गई। वे बेंच पर बैठे और बातें करते रहे। आदित्य ने सोफिया का हाथ पकड़ा और उसकी गर्मी सोफिया के अंदर तक उतर गई, लेकिन उस दिन वे बस बातों तक रुके। सोफिया के मन में एक अजीब सी कशिश थी। वह उसे चाहती थी, लेकिन यह चाहत अब भी पूरी नहीं हुई। अगली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। सोफिया ने उस दिन एक लाल टॉप पहना था जो उसके भरे हुए शरीर को और आकर्षक बना रहा था। आदित्य की नजरें बार बार उस पर ठहर रही थी। बातों के बीच उसने सोफिया की उंगलियों को हल्के से छुआ और वह स्पर्श सोफिया के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। तुम्हारी आंखों में कुछ है, उसने कहा। सोफिया ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही। उस रात जब वह घर लौटी, उसकी सांसें तेज थीं। उसने अपने कमरे में अकेले उस पल को याद किया और उसकी तड़प और बढ़ गई। वह आदित्य के स्पर्श को महसूस करना चाहती थी, लेकिन वह अभी दूर था। कई मुलाकातें हुईं, कभी पार्क में, कभी कॉफी शॉप में। हर बार उनकी नजदीकी बढ़ती, लेकिन अधूरी रहती। एक दिन आदित्य ने सोफिया को अपने फ्लैट पर बुलाया। कमरा सादा लेकिन गर्म था। मध्यम रोशनी, एक पुराना सोफा और दीवार पर एक पेंटिंग। सोफिया ने अपने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गई। आदित्य उसके पास आया और धीरे से उसकी कमर को छुआ। मुझे तुम्हारी आंखों में एक आग दिखती है, उसने कहा। सोफिया की सांसें रुक गईं।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आदित्य ने उसे अपनी ओर खींचा। उनका पहला चुंबन धीमा था, जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। सोफिया की सांसें तेज हो गईं और आदित्य की उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। लेकिन उस रात वे यहीं रुक गए। सोफिया के मन में एक अधूरी चाहत रह गई और उसकी तड़प और गहरी हो गई। दिन बीतते गए। उनकी मुलाकातें अब नियमित थीं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा रहता। कभी आदित्य उसकी कमर को छूता, कभी सोफिया उसकी आंखों में खो जाती। एक दिन आदित्य ने उसे एक काली साड़ी गिफ्ट की। इसे पहनकर मेरे सामने आओ, उसने कहा। सोफिया ने साड़ी पहनी, पतली, पारदर्शी और उसके भरे हुए शरीर को पूरी तरह उभारती हुई। जब वह आदित्य के सामने आई, उसकी आंखें चमक उठी। उसने साड़ी का पल्लू धीरे से खिसकाया और सोफिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उनका चुंबन इस बार गहरा था, जुनून से भरा। सोफिया की सांसें तेज थीं और आदित्य का हाथ उसकी पीठ पर सरक रहा था, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह एक नहीं हुए। सोफिया की भूख अब चरम पर थी और वह हर रात उस अधूरेपन में तड़पती थी। फिर एक दिन सब बदल गया। आदित्य का फोन बंद हो गया। सोफिया ने उसे मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह उसके फ्लैट पर गई, लेकिन दरवाजा बंद था। उसका दिल डूबने लगा। क्या वह उसे छोड़ गया था? क्या यह सब एक सपना था? उसकी रातें फिर से तड़प से भर गईं। वह उस काली साड़ी को सीने से लगाकर लेटती, उसकी खुशबू को सूंघती और अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। उसकी उंगलियां अब उसे राहत नहीं दे रही थी। उसकी सारी चाहत आदित्य के लिए थी। वह हर रात उसकी आवाज को याद करती, उसके स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करती और आंसुओं में डूब जाती। हफ्ते बीत गए। सोफिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फैसला किया कि वह सच ढूंढेगी। उसने आदित्य के दोस्तों से संपर्क किया, उसके ऑफिस तक गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी तड़प अब सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी थी। एक रात जब वह अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसका फोन बजा। सोफिया, मैं हूं, आदित्य की आवाज थी। उसकी सांसें थम गईं। कहाँ हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। मेरे फ्लैट पर आओ, उसने कहा। सोफिया दौड़ पड़ी। दरवाजा खुलते ही आदित्य सामने था। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा पीला था। कहाँ चले गए थे? सोफिया ने उसे गले लगाते हुए पूछा। मैं एक हादसे में फंस गया था, अस्पताल में था और तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई, उसने कहा। सोफिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हर रात तुम्हारे लिए तड़प रही थी, उसने कहा। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसने वादा किया। उस रात बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। आदित्य ने सोफिया को बिस्तर पर लिटाया। उसकी साड़ी गीली थी और उसका भरा हुआ शरीर उसमें चमक रहा था। उनकी वासना अब तक अधूरी थी, लेकिन उस रात वह पूरी हुई। हर चुंबन में माफी थी, हर स्पर्श में वादा। सुबह तक वे एक दूसरे से लिपटे रहे। सोफिया ने कहा, यह आग कभी न बुझे। आदित्य ने जवाब दिया, यह हमेशा जलती रहेगी। और उस रात से उनकी जलती सांसें एक अनंत कहानी बन गई।